नंदन अभिनंदन है करते प्रेम पूर्वक शीश झुकाए माता रामा बाई जी की गाथा को हम रहे सुनाए जो बाबा साहब की संगिनी मृदुभाषी ज्ञानों की खान बड़ी मनोबल बुद्धि वाली शक्ति पुंज की थी धनवान कठिन समय को सरल बनाती बलदायिनी प्रेरणा स्रोत धीरज और धैर्य की सीमा नैतिकता से ओतप्रोत जीवन पथ पर अटल अडिग थी 100% संदेश महान उज्जवल जीवन दिया भीम को जाने जिसको सकल जहान 7 फरवरी 1800। फरवरी 1898 दिन बृहस्पतिवार जन्म ली माता रामा बाई करने बहुजन का उद्धार निकट भोल वड़ंद गांव जो महाराष्ट्र में स्थित बाय पिता भिक्खू जी धुन्ने जी थे मन ही मन में खूब हर्षाए रही गरीबी बहुत ही घर में फिर भी कभी न हिम्मत हार मेहनत मजदूरी को करके करे गुजारा सब परिवार गौरा बाई दीपा बाई रामा बाई बहने 3 इकलौता था भाई शंकर प्यारा प्यारा सासालीन पिता भिक्खू जी धुन्ने साहब जी धुन्ने साहब दापोली में करते काम निर्धनता में करे गुजारा कभी नहीं करते आराम समुद्र से मछली को ढोते जो उस समय कुली का काम निर्धनता से पत्नी मर गई घर में हुई दिक्कतें तमाम इधर पिताजी भिक्खू जी धुन्ने का था वजन उठाना काम दर्द लगी रहने छाती में तो करीब होना हुआ हराम दर्द के कारण मौत हो गई हुआ बेसहारा परिवार रामा बाई का जीवन है कष्टों से भरा अपरंपार विपदा पर विपदा जब आई पर विपदा जब आई बच्चे हो गए सभी अनाथ होगा भरण पोषण कैसे देगा कौन हमारा साथ बच्ची थी रामा बाई तब रही बिलखती नैन निहार होगा मेरा गुजारा कैसे भाई बहन मिलाकर 4 तभी बधाया ढाढ़स उनको चाचा और मामा ने आए साथ रहो बेटी रामा तुम चाचा आपका जिंदाबाद मामा जी सीने से लगाकर रोते हुए कहा समझाए चुप रहो रामा बेटी तुम मेरे रहते दुख न आए इधर राम जी राव खोज दे
खोजते भीम की शादी भी की जाए, कोई योग्य मिले लड़की तो घर की बहू बनाया जाए। 2 लड़की वो देख चुके थे, उनका घर भी और परिवार तय भी हो गया एक जगह से। देख चुके थे घर और द्वार, राम जी रावण इसी बीच में। रामा का जाना इतिहास, पहले वाले रिश्ते तोड़े। रामा बाई बन गई खास, राम जी राव जी इस गलती पर 5 रुपए दिए थे दंड पर, रामा जी को ही लाए। बहु रूप में प्रेम अखंड, शिक्षित नहीं थी रामा बाई। शिक्षित नहीं थी रामा बाई, बुद्धि लेकिन थी भरमार। सुदृढ़ ज्ञान और भाषा थी, कैसे चलता है परिवार, कैसे किससे प्रेम है रखना, कैसे आता है सदाचार, कैसे घर का विकास होगा, कैसे रखना है संस्कार। सब बातों से विज्ञ थी रामा, गुण थे उनमें बहुत महान। बाबा साहब के संग रहकर उनका और बढ़ गया ज्ञान, हुई साक्षर रामा बाई। बाबा साहब के संग आए, सेवा भाव से तरो थी ताजा। पढ़ने का मन करता ना, शब्द ज्ञान से आगे रामा। शब्द ज्ञान से आगे रामा, सीख ली केवल अक्षर ज्ञान। अखबारों के मोटे अक्षर, वो केवल जाति जान। बाबा उनको पढ़ने खातिर पुस्तक लाए और सिलेट पर, रामा का मन ना लगता। सेवा भाव से भरती पेट, साहब संबोधन से करती। बाबा साहब का उल्लेख उनको प्रियतम रामू लिखते। बाबा साहब का है लेख, बाबा साहब का रामू से था सौहार्द और स्नेह। रामा जी को हद से बढ़कर बाबा साहब से था नेह, गए विलायत बाबा साहब। गए विलायत बाबा साहब, ऊंची डिग्री लेने ज्ञान। रामा बाई गर्व से भर गई, पैदा हुआ आत्म सम्मान। पास पड़ोसन और सहेली, रामा बाई का भरती कान। कहती थी लाएंगे सौतन, भीम को रोको बात दो ध्यान पर। रामा बाई जी बोली, मेरे साहब बहुत महान, मेरे अलावा दूसरी औरत पर ना देंगे कभी वो ध्यान। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, मेरे सिवा बस प्रेम किताब निरुत्तर कर देती सबको। होता था मुंह बंद जवाब, शिक्षा लेके बाबा साहब।
चाल के बाबा साहब वापस आए रामा के पास, बहुत प्रसन्न है रामा बाई। सबके पति से पति है खास, सिडन होम कॉलेज बम्बई। मिली नौकरी उनको जाए रामा बाई के हाथों में, पहली तनख्वाह को लाए रामा बाई बहुत खुश हुई। अब होगा दुख मेरा दूर पर बाबा साहब अम्बेडकर सपने कर दिए चकनाचूर, रामा बाई मुझे है जाना। इन पैसों से फिर इंग्लैंड भी अधूरी शिक्षा मेरी, मनुवाद को करना बैंड, विद्या अध्ययन भूख देखिए। विद्या अध्ययन भूख देखिए, बाबा साहब की जज्बात जैसे हुआ इकट्ठा पैसा। गए विलायत रामूनाथ बाबा साहब को विदेश में, कोई भी ना हो तकलीफ घर का खर्च उठाने खातिर। दुख सह लेती नारी शरीफ, सुबह जल्द उठ करके रामा बरली गाँव में जाती रोज, कंडे उपले वहाँ थापती। शाम लौटती लेकर बोझ, अंधेरा होने पर रामा साथ में ले यशवंत दुलार, संग लेकर उपली बेचती। थक जाता बच्चा सुकुमार, पोथ बाबड़ी से लेकर के। बाबड़ी से लेकर दादर महीप तक फेरिया कर, सिर पर ईंधन गट्ठर ला दे। बड़ी रात तक आती घर, गर्भवती थी रामा लेकिन हिम्मत करती सहती कष्ट, आएंगे इस बार जो साहब हो जाएगा कष्ट ये नष्ट। स्वास्थ्य नहीं था ठीक भी उसका, फिर भी संग जाता यशवंत, माँ का कष्ट वो देख न पाता। होगा माँ का विपदायंत, रोने लगता कभी कभी वो। सोचता मन में करे विचार, मेरी माँ कब सुख पाएगी। है जीवन का क्या आधार, झूठ नहीं साबुत है इसका। झूठ नहीं साबुत है इसका, बाबा साहब का है लेख बहिष्कृत भारत पाक्षिक के। संपादकीय मेलो देख सन 1928 की, 3 फरवरी की है बात। संपादकीय लेख लिखे जो सुने कलेजा आए हाथ, मैं था जब विदेश में रामू। घर की चिंता सही अकेले, मेरे आने पर भी रामू। रही है कैसे विपत को झेल, गोबर का बोझा सिर ला दे। आगे पीछे देखती नाय, ममता मई सुशील जो रामा। डंग बाढ़ सहती है आए, पास पड़ोसन उसको कहती।
उसको कहती देखो बैरिस्टर की नारी, गोबर ढोती 2 मीलों से क्या बनेगी ये जेवनार, पत की इज्जत धूल मिला दी। शर्म है इसको लगती ना, दिल भर भी परवाह नहीं है, आबरू भी इसकी बिक जाए, पर रामाना बुरा मानती। कहती है अपना काम 1.5 रुपए से है ज्यादा, खर्चा करना मुझे हराम, यद्यपि मैंने उसको रोका। बोला रामा बात दो ध्यान, इतना बोझा सिर ना ला दो, नहीं निकल जाएगी जान, मैं दे पाता समय न उसको। मैं दे पाता समय न उसको, 24 घंटा दिन ना रात देखता उसका तन्हाईपन, दिल पर गिरता था वज्रपात, इसको देखूं या समाज को। गर्त में मेरा बड़ा समाज, बहुत ही सीमित पैसों से वहाँ घर का कर लेती थी काज, बहन रमा की गौराबाई, वाह भाई भी शंकर साथ, विधवा जठानी लक्ष्मीबाई, उनका पुत्र मुकुंद भी साथ, भाई बहन मजदूरी करते, शाम लौटते थके हार, बाजरे की तब रोटी बनती, वो भी बनती केवल 4 बाजरे की रोटी से। भरता पेट समय ने क्या था दिया गरीबी, वो भी मिलती काफी लेट, 1 रोटी देती यशवंत को, 1 मुकुंद 1 शंकर भ्रात, 4थी रोटी रामाबाई, गौराबाई मिलकर साथ, उसी रोटी में लक्ष्मीबाई, तीनों महिला मिलकर खाए, कभी कभी सूखी रोटी ही खाकर लेते काम चलाए, कई बार तो प्याज की चटनी से ही गुजारा पालत पेट, कभी कभी तो बासी भोजन वो भी मिलता आधा पेट। बाबा साहब थे विदेश में, बाबा साहब थे विदेश में, उस दौरान किए है बात, गंगाधर छोटा बेटा जो तेज बीमार हुआ वो रात, इस दयनीय अवस्था में रामाबाई जी पेट को काट करे गुजारा चटाई पर, घर में ना थी एक भी खाट, रामाबाई धैर्य छोड़ दी, साहब को वो भेजी पत्र, बोली साहब ऐसा लगता जैसे छूट जाएगा नात्र, बाबा साहब पैसा भेजे, बोले रामू धैर्य न छोड़, आधा पेट ही मैं खाता हूँ, भूखे देश में कई करोड़, कहे कि बाबा साहब रामू।
बेच डालना गहनों को भी। गंगाधर है मेरी जान, लौट के गहने बनवा दूंगा। मेरी बात का बांध लो गांठ, उज्जवल भविष्य की है कामना। कुदरत दुख को देगा काट, बाबा साहब के बड़े भाई। बालाराम का जो परिवार रहते थे परिवार के संग में, दूर था उनका कारोबार, फिर से घर वो वापस आ गए। हल्का हुआ कुछ रामा भार, लंदन से लौटने थे वाले। बहुजन किए वो करुणाधार, बालाराम जी खुशी के मारे। बालाराम जी खुशी के मारे सबको नए कपड़े सिलवाए, कहे कि मेरा भाई आ रहा। खुशी से फूले नाय समाए, रमा को भी दे करके पैसे। कहे कि साड़ी नई लो जाए, लेकिन रामा बिरला नारी। उनका समर्पण कहा न जाए, उन पैसों से पति के लिए। धोती जोड़ा लिया खरीद, एक गद्दा तकिया भी लाई। पीढ़ा भी लाई खरीद, सारा पैसा खर्च कर दिया। लिया न खुद को एक भी वस्त्र, पति के प्रति समर्पण कितना। जबकि दुख से पूरी त्रस्त, बाबा साहब पैसे के। बाबा साहब पैसे के अभाव में छोड़े शोध प्रबंध, वापस बम्बई लौटू आए। काम अधूरा करके बंद 3 अप्रैल 1923। लंदन छोड़ बम्बई आए, शोध प्रबंध किए घर पर ही। फिर लंदन को दिए भेजाए, शोध प्रबंध वो स्वीकृत हो गया। समाचार जो बाबा पाए, खुशी से झूम उठे तब बाबा। दौड़े दौड़े घर पर आए, रमा की तबीयत ठीक नहीं थी। बिस्तर पर वो पड़ी दिखाए, फिर भी साहब के सम्मान में। बिस्तर से वो खड़ी हो जाए, बीमारी की हालत में भी। बीमारी की हालत में भी रामा करके स्नान कर प्रणाम बाबा साहब को। वो खोली अपनी जुबान, साहब से धीरे से बोली। डिग्री और तो बाकी ना, क्या मुझको फिर छोड़ के जाना। मुझको भी दो आज बताए, रामा के व्यंग मर्म को जाने। साहब हंसते उत्तर दीन, तुझे मेरी चिंता रहती है। छोड़ के ना जाएंगे भीम, सुन के साहब की ये बाड़ी। रमा ने ली संतोष की सांस, हंस के बोली रामा बाई। आप हो मेरे जीवन आस, फिर भी साहब खोए रहते।
रहते पुस्तक में ही दिन और रात, खाने की ना सुध बुध रहती। रामा को लगताया घात, कहती साहब खाना खा लो। बार बार वो विनय से बोल, फिर भी साहब झल्ला जाते। बात भी करते पुस्तक खोल, कहती रामा एक बात है साहब जी मुझको बतलाए, क्या है कहीं लिखा पुस्तक में। बारीकी से दो समझाए, बीवी बच्चों पर भी ध्यान दो। पुस्तक में कहीं लिखा दिखाए, या सुन साहब हंसने लगते। फिर खाने को वो उठ जाए, जीवन के खट्टे मीठे। जीवन के खट्टे मीठे अनुभव से समय बीतता जाए, चार चार संतानें मर गई। 1924 ले भाई छोटा राज रतन को रामा, करती थी अत्यंत ही प्यार, बाबा साहब भी कहते थे। करे गए बहुजन उद्धार, माता रमाई उस बच्चे का हरदम रखती पूरा ख्याल, कोई कमी छोड़ती ना थी। करती रहती देखो भाल, हल्का भी बुखार जो होता दौड़ी जाए डॉक्टर पास, घरेलू उपाय भी करती। राज रतन था अंतिम आस, पहले के जो बच्चे मरे थे। पहले के जो बच्चे मरे थे, माता उनको करके याद, राज रतन की देखभाल में कोई ना छोड़े अपवाद। ममता मई प्यार में माता हर कुछ करने को तैयार, फिर भी डबल निमोनिया हो गया। मच गया घर में हाहाकार, सोमवार 19 जुलाई 1926 की बात, राज रतन की मौत हो गई। असहनीय लगाया घात, होने लगी सूख कर काटा। रामाबाई का शरीर दुख से माता रामाबाई हुई बीमारी से गंभीर, बाबा साहब जी दिल्ली में। बाबा साहब जी दिल्ली में क्या था कहे बताता आज रामाबाई के बारे में। साहब ने खोला था राज 20 जनवरी 1944। की है बहुजन सुनो ये बात, मेरी रामा बहुत ही भोली। दिल में कपट नहीं उन्माद, अगर कभी बीमार मैं पड़ता सेवा करती दिन और रात। हीरा देखी पक्की नारी, अटल सत्य विश्वास न घात, कोई भी घर मेरे आए। सभी अतिथियों का सम्मान, सेवा भाव रग रग में उसके। करवाती सबको जलपान, खाना पकाने में सिद्ध हस्त थी।
हंसती ना दिन देखती ना वो रात, कभी नहीं आलस वो करती, दिल में रखती थी जज्बात महाड सत्याग्रह घटना से। धमकी मुझको मिलती रोज, कहती साहब साथ रहूंगी, साजिश सुनती रहती रोज, कहती साहब साथ ले चलो, जहाँ भी जाओ महफिल में सामने रूप सही है सबका, काला है सबके दिल में। मैंने कहा ये काम न तेरा, तू घर की कर देखा और एक सीधे सरल स्वभाव की रामू, चुप हो जाती मुझको देख, आगे लिखते बाबा साहब। बाबा साहब बहुजन सुन लो ध्यान से बात, पढ़ लिख कर सब मिशन भूल कर, अपनों के ना रहते साथ, मेरी रमा प्रबल हृदय की, बच्चों की ना देखी मोह, कोई सुख ना दे मैं पाया, फिर भी रहती बाट को जो, कभी शिकायत ना की मुझसे, साहब क्यों ना देते ध्यान, इतनी समझदार थी रामा, जिद ना करती लेती मान, बच्चों के संग आधा पेट कभी, भूखे पेट ही वो रह जाए, पेट ही जब ना भर पाता था, कैसे वो इलाज कर पाए, यही था कारण की यशवंत जी। कारण की यशवंत जी भैया रहते सदा बीमार, पोलियो के शिकार हो गए, आंखों से भी वो लाचार, दूसरा लड़का गंगाधर था, देखने में अत्यंत सुशील, हुआ अचानक जब बीमार हो, सोचा कर लूं नौकरी डील, फिर विचार आया ये दिल में, है बीमार जो 7 करोड़, उनका करूं इलाज मैं पहले, बच्चे को कुदरत पर छोड़ मैं इलाज करा ना पाया, चला गया मेरा सुकुमार, छाती पीट के रामा रोए, घर में मच गया हाहाकार, बच्चे की मृतदेह को ढकना, बच्चे की मृतदेह को ढकना, अंतिम संस्कार ले जाए, मेरी जेब में 1 न पैसा, हाय गरीबी कहीं न जाए, अंत में मेरी प्यारी पत्नी, रामू समझी मेरी हाल, अपनी साड़ी फाड़ के लाई, कही कि इसमें रखो लाल, मृत बालक को लेकर परिजन, दफनाने को ले गए घाट, रामा बाई टूट गई तब, पकड़ ली उस दिन से ही खाट की सलाह है डॉक्टरों की, रामा से रहे बाबा दूर, ये ना बात पता रामा को, कष्ट से रहती चकनाचूर, इसीलिए बाबा साहब जी।
इसीलिए बाबा साहब जी अपने ऑफिस रहते जाए घर आते थे थोड़े क्षण को, रुकते नहीं थी वो घर आए बाबा साहब की आदत से। रामू मन ही मन चिढ़ जाए सोचती साहब दूर क्यों रहते, क्या मैं उनके काबिल ना इस व्यवहार से रामाबाई रहने लगी और बीमार, भोजन से रुचि खत्म हो गई। लेती थी वो इच्छा मार, सोचती साहब की सेवा मैं ना कर पाती हूँ आज, सदा कचोटती रहती उनको। सोचती कहेगा क्या समाज इस व्यवहार से रामाबाई। इस व्यवहार से रामाबाई के दिल आता ना था धीर, अस्त पिंजर सा दिखने लगा। रामाबाई का शरीर कभी कभी बाबा साहब जी ऑफिस से घर आते ना, तब रामा जी टिफिन भेजती। साहब भूखा ना रह जाए, बाबा साहब कभी थे खाते, कभी टिफिन वापस कर दे। टिफिन को वापस देख के रामा मन को दुखित बहुत कर ले, पति को भूखा समझ के रामा खुद भी कर लेती उपवास महीने में कई बार। ऐसे प्रसंग घट जाते खास जब यह बात सुना साहब ने। जब यह बात सुना साहब ने दिल से बहुत दुखी हो जाए, भरा टिफिन वापस न भेजते। दूसर को वो दे खिलाए नहीं छिप सकी यह भी बात, रामा तक ये पहुंची जाए। बहुत दुखी तब रामा हो गई, बोली प्राण निकल अब जाए। एक बार बाबा साहब को हुआ मलेरिया तेज बुखार, मार्च 1927 में प्रकोपित हो गया था ज्वार। पता चला जब रामा जी को भेजी भाई और रिश्तेदार, मेरे साहब को घर लाओ, मैं हूँ सेवा की हकदार। पर साहब जी घर नहीं आए। घर नहीं आए, रामाबाई हुई बेहाल, चिंतित हालत खुद जा पहुंची। साहब का लेने को हाल उन्हें देख कर आस पास के उठकर खड़े हुए सब लोग, कुर्सी देकर कहा कि बैठो। करने लगे सभी सहयोग, पर रामा जी खड़ी ही रही। याचना भरी वो बात चलाए, कृपा कर साहब घर चलिए, बिनती मेरी सुन ली जाए। रामा साहब को सब देखे, ऑफिस से बाहर हो जाए। साहब का सिर लगी दबाने, कुर्सी पर भी बैठी ना, बार बार करती वो बिनती।
जल जाए, गुस्सा हो उन पर चिल्लाए। तू घर जा क्यों सुनती नाय, रामा बाई आंसू पोंछते। ऑफिस से बाहर हो जाए, फूट फूट कर रामा रोई। कई दिनों तक खाई नाय, 2-2 घंटे पर मौसमी। कारस छाज दई भिजवाए, तीसरे दिन बुखार उतर गया। छाज भात तब साहब खाए, तब रामा उपवास को तोड़ी। बिरला होती ऐसी नार, सत सत बंदन अभिनंदन है। जाने जिन्हें सकल संसार, पूना पैक्ट होने से पहले। पूना पैक्ट होने से पहले ब्राह्मण बनियों का गठजोड़ मारने का षड्यंत्र रचा था। जिस पैक्ट में आए मोड़ था गहरा प्रभाव रामा पर। स्वास्थ्य बिगड़ता उनका जाए, दहशत में वो भरी थी रहती। कहती कुदरत ले बचाई, एक दिन रामा का हाल पूछने पहुँचे जिनका नाम उपसाम। आंसू भरे स्वर रामा बोली, मुझको गुरुजी नाया राम, कई महीने से बीमार हूँ। साहब जी ना आते पास, दूर से ही है हाल पूछते। कोई मेरा और क्या खास, क्या कर्तव्य यही है पति का। कर्तव्य यही है पति का, गुरुजी हमको दो समझाए। पत्नी की भी कुछ आशाएं, क्या है उनको दिखती ना। इस व्यवहार से बहुत दुखित हूँ, कैसे होगा स्वास्थ्य ये ठीक। घर मेरे मन के दुख समझे, तो जल्दी हो जाऊं ठीक। लेकिन आपके बाबा साहब को है ना मेरी परवाह, या सुनकर उपसाम गुरुजी हुए दुखित। आओ भर कर आ पहुँचे बाबा साहब के दिग। रामा जी की व्यथा सुनाए, रामा जी पर ध्यान दो साहब। या सुन भीम दुखी हो जाए, बाबा साहब कहे गुरुजी। बाबा साहब कहे गुरुजी ऐसी ना वो सोचे बात, बेपरवाह नहीं रामू से। डॉक्टर और दवा के साथ उनके पास है उनका लड़का। दवा आदि देने को पास, साथ साथ भतीजा मेरा। वो भी उनका खासम खास, उनका अपना भाई शंकर भी है पास में देखने वाल। फिर भी वह चाहती है मुझसे, बैठ पास लेता रहूं हाल। उनके अलावा इस देश में 7 करोड़ अछूत बीमार, मैं दिन रात लगा हूँ रहता। कैसे हो उनका उद्धार, इन बातों को कहते कहते।
इन बातों को कहते कहते साहब जी का गला भर आए, हुए शांत उपशाम गुरुजी। कुछ भी उनसे बोल न जाए, सीधे माता रमाबाई के पास में पहुँचे। तब उपशाम साहब जी की सारी बातें कह कर लिए है तब विराम। ऐसी बातें कभी नहीं अब मैं कर सकती है उपशाम, जब से आए अमेरिका से। दीनहीन पर केवल काम ध्येय महान पवित्र है उनका। पूरी तरह सफल हो जाए, अपना दुख ना कभी कहूंगी, कष्ट न दूंगी उन्हें बताए रामाबाई की बीमारी। रामाबाई की बीमारी काबू से बाहर हो जाए, मई माह 1935। सोचिए बाबा एक उपाय कहीं घुमा कर रमा को लाऊं, थोड़ी हवा बदल ही जाए। डॉक्टर मित्र बलवंत बराले उनके पास रमा को लाए, धारवाड़ कर्नाटक नगरी। हवा पानी कुछ अंतर आए, स्वास्थ्य सुधार हुआ ना फिर भी। फिर बम्बई वापस चल जाए, अथक प्रयास किया साहब ने, मेरी रमा ठीक हो जाए। दवा का असर न होता लेकिन दिन पर दिन कमजोर हो जाए, जर्जर स्थित पूज्य रमा का। जर्जर स्थित पूज्य रमा का जीवन ज्योति वो बुझती जाए। काल चक्र जब निकट आया, साहब को वो देख मुस्काए, मानो उनकी राह देखती। पुलकित मन हर्षित हो जाए, हाथ को हाथ में लेकर रामा बाबा साहब से बतलाए। चीड़ाकों से उन्हें देखती, धीमी थकी थकी सी बात। 7 करोड़ जो बच्चे मेरे, रखना ख्याल न छोड़ना साथ, कभी न विचलित होना पथ से। दिलवाना उनको सम्मान, पूरा करते इन शब्दों को। माता हुई प्राप्त निर्वाण, बाबा साहब बेसुध हो गए। बाबा साहब बेसुध हो गए, सामने अंधकार छा जाए। पतिव्रता पवित्र आचरण काहे रामा बोलती नाय, फूट फूट कर साहब रोवे। बेसुध होकर वो गिर जाए, यशवंत मुकुंद जो बच्चे रोते हुए बेहोश हो जाए। ताय अफसोस यही बाबा को, कोई सुख ना हो दे पाए। रामा हाय तेरी कुर्बानी, भूलेगी ये दिल से ना। थी तारीख मई 27 1935, सोमवार जीवन ज्योति बुझी रामा की। सुबह 9 बजे अंतिम बार शव यात्रा में हुए सम्मिलित।
सम्मिलित नर नारी अमीर गरीब 50,000 से ज्यादा, जो साहब के बहुत करीब बाबा साहब बोझिल दिल से, कातर मन गंभीर हो साथ साथ 700 के वो चल रहे, धीरे धीरे मरमा हाथ पूरे रास्ते नम थी आंखें, उनका दुख कुछ कहा न जाए, बरली की शमशान भूमि से वापस आ कमरे में जाए, खुद को बंद किए कमरे में, दुनिया के असीम विद्वान फूट फूट कर खूब रोए, छोटे बच्चे के सामान रामाबाई की अंतोष्टि। रामाबाई की अंतोष्टि हुई बेटे यशवंत के हाथ, अंतिम संस्कार की रस्म जो शंभू मीरे जी के हाथ, शंभू मीरे बचपन के साथी, बाबा साहब के प्रिय मित्र, बहुत लगाव था उस परिवार से, खुशबू देते जैसे ईद रामाबाई के देहांत से, बाबा साहब अति विक्षोभ सन्यासी सा जीवन कर लिए, खत्म किए वो पूरा लोभ, मित्रों ने उनको समझाया, श्रेष्ठ जीवन संघर्ष की राह, सन्यासी का जीवन त्यागे, फिर पकड़े बहुजन की बाह, ऐसी नारी लाखों में। ऐसी नारी लाखों और करोड़ों में है, होती एक दिव्य गुणों से भरी हुई थी, सद्गुणों की उनकी टेक याद हयाती माता जब भी आंखों से आती है नीर, आज हो बहुजन जहां भी पहुँचे, याद करो माता तस्वीर, उनको भूला आज है बहुजन, केवल अपना स्वार्थ याद, उनको भी हम पुष्प चढ़ाएं, जीती सर्वोत्तम फरियाद, कोटि कोटि मैं नमन हूँ करता, जग जननी जीवन की सार, गौतम तीर्थराज सर्वोत्तम, आज से लेता मिशन का भार, गौतम तीर्थराज सर्वोत्तम।